हाय माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है राइट द क्वेश्चन, मतलब डिवीज़न का जो आंसर होता है ना उससे बोलते हैं क्वेश्चन। ओके, तो आज हम शॉर्टकट ही करेंगे, ठीक है। वही जैसे हमने मल्टीप्लाई के शॉर्टकट किए थे, आज डिवीज़न के शॉर्टकट करेंगे, है ना। याद रखना, मल्टीप्लाई में तो ज़ीरो इंक्रीज़ होते हैं, मतलब काउंट होके जोड़ के लिखा जाता है, बट डिवीज़न में ज़ीरो कैंसिल हो जाते हैं। कैसे होंगे? सी, जैसे 1000 डिवाइडेड बाय 10। ओके, डिवाइड साइन है तो ज़ीरो से ज़ीरो, कितने ज़ीरो हैं? यू विल से मैम 1 0, तो यहाँ भी 1 0 है, ठीक है। ज़ीरो तो 3 है, बट आपको 1 0 है तो 1 कैंसिल करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट? ओनली 100 लेफ्ट, है ना। यहाँ तो 1 है तो 1 का तो कोई रोल ही नहीं है, 100 है, तो आंसर कितना हुआ? तो यू विल से 100। सी हियर 1 2 1 2, तो 2 0 कैंसिल बाय 2 0, आंसर क्या आ गया? 1 डिवाइडेड बाय 1 1, ठीक है। अगेन 2 0 कैंसिल्ड बाय 2 0, व्हाट इज़ लेफ्ट? 4 4, 1 0 कैंसिल्ड बाय 1 0, अब क्या बच गया? ओनली 500, है ना। लिखते चलो, इजी है ना, डिवीज़न में काटते चलो। 1 0 कैंसिल बाय 1 0, आंसर 6, ठीक है। अब यहाँ 1 0 कैंसिल बाय 1 0, अब यहाँ क्या है? यहाँ है 70 डिवाइडेड बाय 7। देखो यहाँ तो सब में 1 था, इसीलिए हमने जो भी नंबर यहाँ बच गया था वो एज इट इज़ लिख दिया था, बट यहाँ तो 7 है ना, तो आपको क्या करना होगा? 70 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 77 की टेबल में कितने टाइम्स आएगा? तो आप बोलोगे मैम 7 1 जा 7, 10 टाइम्स, है ना, ठीक है। वैसे ही 1 0 कैंसिल बाय 1 0, अब क्या बच गया? 90 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 90 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 1 0, ये बच गया 1 0, 30। अब इसका इतना डिवीज़न करने की नीड नहीं है, आपको शॉर्टकट कैसे करना है मैं बताती हूँ। देखो 2 0 कैंसिल बाय 2 0, अब क्या है? 12 डिवाइडेड बाय 4, यानी 4 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? तो आप कहोगे मैम 3 टाइम्स आता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, 4 3 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, मैम 3 टाइम्स, तो आप लिख दो 3 टाइम्स, दैट्स इट। चलो वन मोर, 1 0 कैंसिल बाय 1 0, अब क्या बच गया? 16 डिवाइडेड बाय 8, यानी 8 की टेबल में 16 हाउ मेनी टाइम्स इट कम्स? कितने टाइम्स? आप बोलोगे मैम 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा, तो आप लिखोगे 2 जा। ओके, चलो 2 0 कैंसिल बाय 2 0, अब क्या है? 150 डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो आप एक काम करो, जो जीरो बच गया ना उसे तो आप एज इट इज़ लिख दो। अब आप देखो ओनली 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स? तो आप बोलोगे मैम 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 जा, तो ये हो गया 3 जा। सी 2 0 कैंसिल बाय 2 0, अब क्या है? 9 की टेबल में 18, तो आप बोलोगे मैम 2 टाइम्स, हो गया। अब यहाँ है 1 2 3 0, 1 2 3, अब यहाँ 1 है ना, तो हम एज इट इज़ जो बच गया उसे लिख सकते हैं। चलो एक बार फिर से देखते हैं, राइट द क्वेश्चन, है ना। सी अब क्या करना है? देखो 1 0 कैंसिल बाय 1 0, अब क्या बच गया? 100, ठीक है, 100 ही बचा है ना, तो आपने 100 एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब 1 ही बचा था तो 1 लिख दिया। 2 0 कैंसिल बाय 2 0, व्हाट इज़ लेफ्ट? 4 लेफ्ट एज इट इज़। 1 0 कैंसिल बाय 1 0, अब क्या बच गया था? 500, है ना, 500 बचा था ना, तो आई हैव रिटन 500 एज इट इज़। अब 1 0 कैंसिल बाय 1 0, व्हाट इज़ लेफ्ट? 6 6 आई हैव रिटन। अब यहाँ पे 1 0 कैंसिल बाय 1 0, अब 70 था, तो ऐसे समझ लो ये जो जीरो जो एक्स्ट्रा बच गया ना वो मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दिया, और 7 की टेबल में 7 आता है 1 टाइम, तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब 1 0 कैंसिल बाय 1 0, अब ये जो जीरो बच गया है उसे एज इट इज़ लिख दो। अब 3 की टेबल में 9 कितने टाइम्स है? तो आप बोलोगे मैम 3 टाइम्स, तो हो गया 3। 2 0 कैंसिल बाय 2 0, अब 4 की टेबल में 12 कम्स 3 टाइम्स, 3 टाइम्स क्या आता है ना। 1 0 कैंसिल बाय 1 0, 8 की टेबल में 16, 2 टाइम्स। 2 0 कैंसिल बाय 2 0, ये जो 1 0 बच गया एक्स्ट्रा में उसे मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दिया। 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स? आप बोलोगे मैम 3 टाइम्स, 5 3 जा 15। ऐसे ही 2 0 कैंसिल बाय 2 0, 9 की टेबल में 18, 2 टाइम्स। 3 0 कैंसिल बाय 3 0, 2 बच गया एज इट इज़, अब यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है ना, इसलिए मैंने 2 एज इट इज़ कॉपी कर दिया, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके किड्स हैं, या किसी रिलेटिव में किड्स हैं, जिसको भी आपको लगता है कि प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं, आप प्लीज़ मेरा वीडियो उनसे शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, है ना। थैंक यू।